राम मंदिर में ये जो आरोप लग रहे हैं कितनी सच्चाई है और कितना ये रूमर है, असलियत क्या है? नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो उसको डाका की संज्ञा दी है, तो पूरी तरह से सच्चाई है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा बेईमानी, इसकी कोई दुनिया में कोई कार नहीं। जो मूवमेंट राम जन्मभूमि की शुरुआत जो हुई थी, अडवाणी जी ने की थी, इसके पीछे राम के प्रति आस्था की वजह से या कोई इसमें राजनीतिक? ये कोई हिंदुओं के हित के लिए काम करते हैं या ये कोई हिंदूवादी है, ये सिर्फ वोटवादी है। इनको सिर्फ वोट के लिए, अगर मुसलमान से वोट मिलता तो उसके पर कर लेंगे। योजना थी कि बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, फिर वहां अपने लोग सरकार की मदद से घुराओ, वहां से चढ़ावा निकालो और उस पैसे का इस्तेमाल अपने संगठनों को चलाने के लिए करो। इस तरह से जमीन जो दाम था उनका बहुत कम था और मंदिर ने बड़े करोड़ों में उसी जमीन को खरीदा। ट्रस्ट का सदस्य और भाजपा का मेयर उस समय का वो गवाह है 2 करोड़ रुपए की खरीद में, और 5 मिनट के बाद जब वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए की बेची जा रही है राम मंदिर को, राम मंदिर ट्रस्ट को, चंपत राय जी को, उसमें गवाह कौन है? उसमें भी गवाह ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा है। पैसे की तो आप सीमा नहीं बता सकते कितने की चोरी हुई है वहां पे, लेकिन 4 तरह की चोरी हुई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, निर्माण कार्य में चोरी, जमीन के घोटाले, चढ़ावे में चोरी और आभूषणों में चोरी। तभी तो ये बात अगर ईडी इसमें आ जाए तो पता चल जाएगा, पर ईडी तो लागू करेगी नहीं क्योंकि इसमें वो उन्होंने छिपाना है। दक्षिण भारत की महिलाओं का एक परंपरा होती है, जब वो जाती हैं इस तरह जगहों पे, जो जेवर पहनी होती है उतार के डाल देती है उसमें, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। लाखों लोगों ने कितना जेवर डाला होगा। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है तो किसके पास पैसा गया? यहां से एक डांट का फोन जाएगा, सारे के सारे लोग छूट के बाहर आ जाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही मंदिर का निर्माण हुआ है। जी हाँ। तो जब मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया तो आज तो न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए राष्ट्रहित में देश। नमस्कार, इस दिल से के एपिसोड में हम राम मंदिर के बारे में बात करेंगे, जो ट्रस्ट बना है उसके बारे में बात करेंगे। ये मुद्दा बहुत चर्चा में है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इस पे चर्चा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भाजपा का तो चेहरा था, जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था, उसकी जो असलियत है वो जनता के सामने आ रही है। ये हमेशा कहते रहे कि हम राम के भक्त हैं, और जो राम के भक्त होते हैं वो बेदर्दी से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करते, उन पे पैलेट गन नहीं चलाते। और जो राम के भक्त हैं वो कई ऐसे भी हैं कि सरासर रोज के रोज झूठ भी बोलते रहते हैं। देश की जनता को ये जान जाना चाहिए कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बहुत अंतर है, और अगर ये हिंदू धर्म के आदर्शों पे चलते तो आज इनकी ये हालत न होती। इन्होंने बड़े आस्था के साथ राम मंदिर बनवाया, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद राम मंदिर बना, और आज के दिन तो ये भी एक आरोप है कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में भी कोई घोटाला हुआ है। उसका फिर इनॉग्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद किया जनवरी 2024 में, और फिर उसके बाद एक विसल ब्लोअर ने, महिपाल सिंह ने, जो यहाँ का मंदिर ट्रस्ट का अकाउंटेंट था, उसने खुलासे किए कि यहाँ बड़ी गड़बड़ हो रही है, पैसों का खेल हो रहा है। संजय सिंह जी ने, जो आज हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि जब ये उस समय ज़मीनें बेची गई तो किस तरह से इन लोगों ने वहाँ भी पैसे बनाए। मतलब ये ज़मीन तो एक दाम पे खरीदी और बहुत भारी दाम पे उसको बेचा, ट्रस्ट ने उसको खरीदा। तो इसमें भी बड़ा घोटाला है। कितना घोटाला है, कितने हद तक है, ये जानकारी तो है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हजारों करोड़ का है, कुछ कहते हैं नहीं ये तो 80 लाख से ही सीमित है। ये चर्चा हो रही है। और फिर सरकार ने, योगी जी ने SIT बना दी, और SIT बनाई बिना FIR के, उस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद फिर जब FIR हुई तो अगर कोई विपक्षी दल के प्रति होती तो निश्चित रूप से ECR हो जाती, पर आज तक तो ECR कोई हो ही नहीं। उससे भी साफ जाहिर है
कि ये लोग ये जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये इनके बचाव के लिए करेंगे। खैर देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के कुछ लोग भी बदल दिए हैं, तो देखते हैं कि किस हद तक सच्चाई सामने आती है। और एक बात और, मैं क्योंकि आज मुझे मौका मिला है स्पष्टीकरण करने का, व्यक्तिगत तौर पे मैं स्पष्टीकरण करूं कि इनका एक झूठ हमेशा रहता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के बारे में बहस की और विरोध किया। मैं तो वहां वकील भी नहीं था। जब बहस का वक्त आया तो राजीव धवन साहब ने वहां बहस की थी, मैंने नहीं की थी। तो मैं इन राम भक्तों को बता दूं कि सच बोलने से आप ही की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो मेरे साथ आज 3 ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले तो अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ हमारे साथ रहने का। आप 9 बार तो एमएलए रह चुके हैं अवधेश जी, और फाउंडर मेंबर ऑफ समाजवादी पार्टी हैं। फैजाबाद से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें अयोध्या भी जुड़ा हुआ है, और नेशनल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। एलएलबी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो 21 साल की उम्र में शुरू हुई, और भारतीय क्रांति दल में भी आप रहे चौधरी चरण सिंह जी के साथ। फिर आप 7 बार सुहावल कंस्टिट्यूएंसी आप मेंबर रहे, एमएलए, फिर मिल्कीपुर से। और जब सरकार बनी थी यादव साहब की, मुलायम सिंह जी की, आपने कई मंत्रालय संभाले थे, तो आपको इसकी जानकारी है। आप यहीं हैं, अयोध्या में बैठे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। राजीव जी, यू वेयर सो मेनी हैट्स, कि आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, खूब बढ़िया पॉलिटिशियन हैं, आप सबसे संबंध अच्छे रखते हैं, आपको जानकारी, जितनी बारीकी जानकारी आपको है शायद ही किसी को होगी। साथ में आप क्रिकेट के भी आज बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और क्रिकेट से तो आपका लगाव रहा, कई वर्षों से आपका लगाव रहा। और आपके साथ मंत्री भी था। हाँ, मेरे साथ मंत्री, अरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री। और ये कभी किसी को नाराज नहीं करते थे, ये अपनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखते थे। तो इसीलिए, और हमारे टाइम में जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ वो 2G का मामला खड़ा हुआ, तो मुझे याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा पार्लियामेंट में रहते थे, और ये लोग, विपक्ष के लोग 2 मीटर की दूरी पे, 2 फीट की दूरी पे वेल में रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ डरे हो और ना आए हो। और आज के दिन ना प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं सदन में, ना हमारे गृह मंत्री जी आते हैं। खैर वो बात तो अलग है। 1970 में आप जर्नलिस्ट बने, MA इकोनॉमिक्स हो आप, एंड लॉ डिग्री आपके पास है, और फिर आप जनसत्ता में आपने काम किया, पॉलिटिकल एडिटर रहे संडे मैगजीन के, फिर संडे ऑब्जर्वर में आपने काम किया, फिर एक फ्रंट फुट आपने एक कॉलम था, वहां पर आप लिखते रहे, फिर रूबरू आपका जी का प्रोग्राम था, टीवी का प्रोग्राम। 2000 में फिर आप अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो पार्टी खत्म हो गई। फिर आप 2018 तक आप राज्यसभा में रहे, महाराष्ट्र से आपकी नॉमिनेशन हुई। फिर उसके बाद आप 2022 में, उसके बाद आप आज राज्यसभा में हैं। आपका भी यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी, आप तो हमारे यहाँ, मतलब कि आप, यू आर द कांस्टेंट। आप जो भी, मतलब कि ये इश्यू होता है, जो आपको जानकारी है वो भाई कम लोगों को होती है। तो आपने इशारा शुरू किया कि किस तरह से इन्होंने लैंड डील्स की हैं, लेकिन आप आज के दिन राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप पार्टी से, और आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर रहे हैं, और नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं, और आप शुरुआत आपने सोशल एक्टिविज्म से की, और पॉलिटिक्स में तो खैर आप बाद में आए। और आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा है इन माइनिंग इंजीनियरिंग, और 1994 में आप सुल्तानपुर से समाज संगठन आपने शुरू किया, और 16 साल आप हॉकर्स राइट्स के लिए जुड़े रहे, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आपका भी काफी हिस्सा हुआ। आपने हमारा अच्छा ख्याल रखा उस समय। गोमती रिवर की सफाई के लिए आपने वो भी अभियान छेड़ा, और 2018 में आप पार्लियामेंट में आए आपसे, और 2024 में भी आप मेंबर रहे। और कुछ आपके साथ, क्योंकि आप इतना बोलते हैं, 6 बार सस्पेंड भी हुआ। 6 बार सस्पेंड हुए, और भी कुछ हुआ, उसके बारे में हम जाएंगे नहीं आज के दिन। तो सबसे पहले अवधेश प्रसाद जी आपसे शुरू करते हैं। वहां राम मंदिर में ये जो आरोप लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है और कितना ये रूमर है?
असलियत क्या है? सर, हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज पूरे देश में गूंज रहा है और करोड़ों लोगों के जो धर्म से जुड़े हैं, प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान हैं, वहाँ पे चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो उसको डाका की संज्ञा दी है। तो पूरी तरह से सच्चाई है, अच्छा, पूरी तरह से सच्चाई है। और जब से ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मंदिर बनने का, तब से वहाँ की जमीनें बहुत महंगी हो गई अच्छा, और वहाँ की जमीनों को किसानों से कौड़ियों के दाम पर, और कौड़ियों के दाम, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम ली गई और बाहर के लोगों को बसाने का काम किया गया। और चंदा का सिलसिला तो शुरू से ही चल रहा था, जब से मांग चल रही थी कि हाँ मंदिर बने, मंदिर बने। न जाने कितनी चांदी की ईंटें वहां चढ़ाई गई थी और वहां पर रखी गई थी, जहाँ पर इनके कार सेवक किसी समय में इकट्ठे होते थे कार सेवापुरम में। जी हाँ, उसका कहीं कोई पता नहीं। आपको लोग बताते हैं कि उसको न्यू में डाल दिया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं। और मंदिर निर्माण में इतना घोटाला हुआ है अच्छा, कि जो रस्सी होती है, कारीगर ऊंचाई में बनाते हैं, पाड़ बनाते हैं और पाड़ को रस्सी से बांधते हैं, बांधते 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 ऊंचाई तक ले जाते हैं। रस्सी जो 50 रुपए किलो, अच्छा, उसको इन्होंने 2500 रुपए किलो में खरीदा, क्वालिटी उसकी भाई बेहतर होगी शायद, 2500 रुपए किलो की। दिखाया है। अच्छा, और यहां तक कि मंदिर निर्माण के समय कमीशन खोरी भी, यहां तक भी आया है कि 40% अनिल मिश्रा की बात कर रहा है, अनिल मिश्रा ने हाँ, 40% कमीशन की मांग की है। तो सर, ये कितनी चौंकाने वाली बात है, कितनी तकलीफदेह बात है कि प्रभु श्री राम का जो बना मंदिर, और उस मंदिर में मंदिर निर्माण से ही चोरी शुरू हो गई। और ये कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया, जबकि सच बात है मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बना। जी हाँ, और यही बात पहले से चलती रही। माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि मंदिर अयोध्या में बने, सोने का बने, लेकिन या तो आपसी समझौता से बने या तो न्यायालय का आदेश से बने। यही सवाल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनके सामने भी मंदिर की बात रखी गई, तो उन्होंने भी यही कहा मंदिर बेशक बने, लेकिन न्यायालय के आदेश से या तो आपसी समझौते से। तो माननीय उच्चतम न्यायालय में अंततोगत्ता न्याय आदेश कर दिया और ये मंदिर बनने लगा। कोई भी सरकार देश में होती, किसी की भी सरकार होती, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना होता और मंदिर निर्माण, और ये खामखा अपने ऊपर कि हमने मंदिर बनवाया। और यहां तक कि आगे बढ़ गए 24 के चुनाव में, इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं, उंगली पकड़ के बैठाए हैं। जी हाँ, नोबडी विल बिलीव, करेक्ट, दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि राम को लाने वाले भाजपा के लोग हैं। और यहां तक कह दिया कि हम राम को लाए हैं 24 के चुनाव में, राम हमें लाएंगे, तो राम तो उनको लाए नहीं, राम तो आपके सेवक अवधेश प्रसाद को लाए। जी हाँ, और यही नहीं,
जहां जहां से प्रभु श्री राम गए थे चित्रकूट तक, सारी सीटें इनकी हारी हैं। फैजाबाद, चौवन फैजाबाद, अयोध्या जनपद, हमें वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने जिताया। प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, सरयू माई की कृपा ने, देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी की कृपा ने, और बाराबंकी जीती जी हाँ। कांग्रेस के अलायंस में। बगल में ये हमारी सुल्तानपुर जीती, जी हाँ। बगल में प्रतापगढ़ जीती, बस्ती जीती, इलाहाबाद जीती, चित्रकूट जीती। जी हाँ। तो सारी सीटें ये हार गए। और कहा कहते थे प्रभु हम, और ये कहते थे, उनको इतना घमंड था कि 80 में 80 पास, क्या क्या कहते थे। और जबकि 37 सांसद आज माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में हैं, जी हाँ। और 6 सांसद इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के हमारे हैं। 37 प्लस 6 43, आउट ऑफ 80 43 तो निकल गए। भारतीय जनता पार्टी हारना अयोध्या से ही हार चुकी है, उसका सिलसिला। तो जहां तक आपने मेन सवाल पूछा कि सत्यता क्या है, बिल्कुल सत्यता है। और यहां तक कि फैजाबाद अयोध्या के लोगों को, प्रभु श्री राम के लोगों को उजाड़ा गया। न जाने कितने लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। नहीं, मंदिर पे इन्होंने घेर दिया। हाँ। और अभी तो हाल ही में 1940 का बना शिव जी का मंदिर था, उसको बुलडोजर लगा करके डाल दिया। कितने मंदिरों को गिराया गया, कितने घरों को उजाड़ा बुलडोजर लगा करके, और पूरी तरह से उजाड़ा गया। और इन्होंने चढ़ावा का जहां तक सवाल है, जब प्रयागराज का चल रहा था 10 लाख तक भीड़ आ गई थी। यहां तक सुल्तानपुर, हमारे संजय जी बैठे हैं, यहां तक बिल्कुल भर गया था। लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए एक एक सप्ताह पर सड़क के किनारे लेटे रहे कि हम दर्शन करके ही जाएंगे। 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख की भीड़, चढ़ावा चलता था। और करोड़ों करोड़ों रुपए सोना, चांदी, हीरा, जमीन के बारे में तो माननीय संजय जी ने वर्बेटम नंबर तक दिया है, और रजिस्टर से लील तक भी दिया है। हाँ जी हाँ, वो तो और ये भी बताया है कि 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 18 करोड़ में, और कहां किसको गई, जो हमारे ट्रस्टी लोग हैं। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा बेईमानी, जिसकी कोई दुनिया में कोई काट नहीं। राजीव जी आपसे पूछना चाहता हूं अलग होकर इस मुद्दे से कि ये जो मूवमेंट राम जन्मभूमि की शुरुआत जो हुई थी, अडवाणी जी ने की थी, इसके पीछे राम के प्रति आस्था की वजह से या कोई इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण था? मैं तो पहले जो आपने आपके शुरुआत में जो बात कही, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ कि ये कोई हिंदुओं के हित के लिए काम करते हैं या ये कोई हिंदूवादी है। ये सिर्फ वोटवादी है। इनको सिर्फ वोट के लिए, अगर मुसलमान से वोट मिलता तो उसके ऊपर कर लेंगे। मुफ्ती मोहम्मद के शहीद के साथ सरकार किसने बनाई थी, और फिर जब टूट गई तो फिर उसको बता दिया कि वो तो बिल्कुल देश विरोधी है। तो जहां भी वो सांसद जो कट्टर मुस्लिम हैं और उनको आप कट्टरवाद कहते, तो जरूरत आज पड़ी उनको शामिल करा ले रहे हैं। तो ये कोई हिंदूवादी नहीं है, इनको वोटवादी है कि जिससे वोट मिल रहा उसका। तो इन्हें लगा कि हिंदू और राम के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया। तो सब पूरा आंदोलन भी उसी तरह से किया। तो कोई आस्था नहीं है। आप देखो पूजा पाठ में समझता हूँ विपक्ष के लोग ज्यादा करते, ये कैमरा लगा के नहीं करते। सब अपने घर में चुपचाप पूजा पाठ, इनसे ज्यादा धार्मिक है, इनसे ज्यादा जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, लेकिन उसका तमाशा नहीं करते। यहाँ जो भाजपा का नेता आपको मिलेगा मंदिर में दर्शन बाद में करेगा, पीछे मूर्ति होगी, फोटो पहले डाल देगा,
मतलब भगवान की तरफ पीट करके, उसको पब्लिसिटी चाहिए ताकि वोट मिले, ताकि कहे हमें भगवान के नाम पे वोट मिल जाए, राम के नाम पे वोट मिल जाए, वो सिर्फ इनका है। तो अयोध्या में भी पूरा यही था कि इनको, इसीलिए शिलान्यास हड़बड़ाहट में किया गया, वो शिलान्यास को या वो प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि 24 का लोकसभा आ गया था, तो जल्दी जल्दी उसको किया गया। तो उसमें तो बड़ा विरोध हुआ, और शंकराचार्यों का मंदिर पूरा विरोध हुआ। बन नहीं पाया था, उसको जल्दी से करके किया गया। अयोध्या के जो लोग थे उनको बुलाया नहीं गया वहां, हमको नहीं उनको बुलाया किनार, हाँ, और वो बाहर से बड़े बड़े फिल्म स्टार, उद्योगपति, ये सब आके वहां पे जमा हुए। तो पूरी इवेंट थी, इवेंट बाजी में तो मास्टरी है कि कैसे शो आयोजित करना है, तो इनकी वो है। अब ये जो बात है असली, इसमें जैसा अवधेश भवन भी कहा कि ये बहुत बड़ा मतलब आस्था पे चोट लगी, बहुत लंबी चोरी है, कोई साधारण नहीं है। हजारों खाली करोड़ की आपके हिसाब से। चंदा चोरी, तो चंदा तो तब होता है जब मंदिर बनना था, मंदिर के बाद चढ़ावा होता है, तो अभी तो चंदा और चढ़ावा दोनों है, तो कितना है उसका अंदाजा लगाना आपको मुश्किल है। लेकिन एक महिपाल सिंह है जो वहां पे अकाउंटेंट था, उसका जो उसने जो रहस्योद्घाटन किया, और SIT को भी उसने लिख के दिया, आप उसको पढ़ लीजिए, किसी ने उसको सोशल मीडिया पर पूरा उसका ये चल रहा है, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि कैसे सारा पैसा निकाल के विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में कारसेवकपुरम में जाता था, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में खर्च होता था, वो लोगों के घर, उनके जो वो थे उनके घर बनाने में। तो मेरा सवाल ये है कि आप मंदिर के ट्रस्ट में क्यों रहना चाहते हैं? क्या लालच है कि राजनीतिक दल से जुड़े लोग मंदिर के ट्रस्ट में रहे? आप दे दो सनातन धर्म का, आप कहते हो हम सनातन धर्मी, तो 5 शंकराचार्य और 5 वैष्णवाचार्य, इनका सनातन बोर्ड बना के उनको मंदिर दे दो, चले। वो नहीं देंगे, अपने लोग लगाएंगे। रामलाल को उठाया तो श्यामलाल को लगा देंगे, श्यामलाल को नहीं गिरधारी लाल को लगा देंगे, हमारे लोग रहे, ताकि चंदे पे कंट्रोल रखें। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इन्होंने, ये पहली राजनीतिक दल जिसने मंदिर प्रकोष्ठ बनाया। आज तक अकाली दल ने गुरुद्वारा प्रकोष्ठ बनाया? नहीं। आज तक केरल में मुस्लिम लीग ने कभी मस्जिद प्रकोष्ठ बनाया? नहीं। यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ क्यों? योजना थी कि बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, फिर वहां अपने लोग सरकार की मदद से घुराओ, वहां से चढ़ावा निकालो, और उस पैसे का इस्तेमाल अपने संगठनों को चलाने के लिए करो। तो ये बड़ी भारी योजना थी जो प्रभु कृपा से सफल नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। हाँ, तो अखिलेश जी ने उसको खुलासा उन्होंने शुरू किया, लेकिन अखिलेश जी ने, हम लोग कोई नहीं बोले कि भाई कहेंगे कि इसमें राजनीतिक दलों की है, हम लोग सब चुप रहे। जब यूपी गवर्नमेंट ने SIT बनाई और लोगों की गिरफ्तारी होगी, FIR लगा दी, FIR के बाद फिर फर्ज बनता सबका कि FIR होने का मतलब कि वहां पे गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई, अपराध हुआ है, तब फिर राजनीतिक दलों का फर्ज है कि बोले क्या बताओ आप। इसलिए हमने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कोई कमेटी जांच करे इसकी, और इसमें आप 20-20, 30-30 हजार रुपए की तनख्वाह वाले लोगों उठा के बंद कर दो, उससे काम नहीं चलने वाला। इसमें जो है, जब सैकड़ों करोड़ों की बात हो रही है, तमामों का सोना चांदी ये सब गायब होने की बात हो रही, तो 20-20, 30 हजार तनख्वाह वाले ले जाएंगे क्या वो कर्मचारी? तो ये जो है सुनियोजित बहुत बड़ी योजना थी। इसमें जो है बेवजह, इसमें ये है कि उनको बस पकड़ के बात खत्म कर दो, तो ये जो है नहीं होने वाला है, इसको नहीं खत्म होने देना चाहिए। और जो एक्चुअली इसके जो है, जो लाभदायी हैं, जिन्होंने फायदा लिया है, उन पे जो है सख्त कार्रवाई नहीं चाहिए। और ये ट्रस्ट जो है, इसमें एक भी इनके आदमी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जनता के चंदे से बना है, इसमें कोई बीजेपी और इनके लोगों को कोई पैसा नहीं लगा है, तो इसलिए जनता के चंदे से बना है, तो इसलिए इसमें ऐसे लोग रहने चाहिए जो एक्चुअली अच्छे जो है सनातन धर्मी। मंदिरों में भी आरोप लग रहे हैं कि वहां भी ऐसा काम हो रहा है। हाँ, और मंदिरों में अपने लोग घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब तो अब जगह जगह बातें शुरू हो गई। तो ये जो है यहाँ पे जो है वो जो शंकराचार्य है, वैष्णवाचार्य, उनका ट्रस्ट बनना चाहिए, इनके कोई नहीं रहने चाहिए, ना इनके हाथ में पैसा होना चाहिए। अभी भी इन्होंने क्या किया देखा ना जी, एक कमेटी की मीटिंग की, उसमें कहा कि भाई धार्मिक काम ये करेंगे, मैंने पूजा पाठ आरती के लिए अयोध्या के कुछ संतों को लगा दिया, लेकिन ट्रस्ट का पैसा प्रशासन वो हमारे पास रहेगा। ये क्यों होना चाहिए आपके पास? वो दो ना धार्मिक लोगों को, संतों को, वो नहीं दे रहे। संजय जी, आपने तो मतलब कि बड़ी बारीकी से ये खुलासे किए हैं कि किस तरह से ज़मीन जो दाम था उनका बहुत कम था और मंदिर ने बड़े करोड़ों में उसी ज़मीन को खरीदा, तो आप ज़रा हमें बताइए। देखिए सर, पहली बात तो ये समझना होगा कि इसमें 1-2 जमीनों का घोटाला नहीं हुआ,
इसमें तमाम जमीनों को खरीदने का घोटाला हुआ है। और अगर आपका कोई कैमरामैन वहां पे जाएगा, अवधेश जी तो वहां के सांसद हैं, आप अगर देखेंगे कि जमीनें इन्होंने कहाँ पे खरीदी है तो आपको हंसी आएगी। प्रभु श्री राम का मंदिर जहां पर है उससे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पे जमीनें इन्होंने खरीदी है। अच्छा। जिसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मंदिर के कार्य में उस जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा इसका कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के 2 लोग थे। अच्छा। जिनकी जमीनें थी, जो मामला सबसे पहले मैंने पकड़ा, वो भगोड़े थे। अच्छा। उनको भगोड़ा डिक्लेयर किया था प्रशासन ने कि वो उस जिले में आ नहीं सकते थे, अयोध्या में। तो वो आए एक दिन और उन्होंने एक दिन आके अपनी जमीन 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दी। 7:10 पे वो जमीन बेची और 10-15-20 मिनट के बाद उन्होंने वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए को में चंपत राय जी को बेच दी, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। अब इसमें जब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पकड़ी वो आपके दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा और पूरे देश को जानना चाहिए। उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे ऋषिकेश उपाध्याय, उनका भतीजा है रवि मोहन तिवारी। अच्छा। और सुल्तान अंसारी एक जमीन और बिल्डर का काम करने वाला व्यक्ति है। दोनों ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में जब जमीन खरीदी 7:10 पे एक ही तारीख में, उसमें गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा, यानी ट्रस्ट का सदस्य और भाजपा का मेयर उस समय का, वो गवाह है 2 करोड़ रुपए की खरीद में। और 5 मिनट के बाद जब वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए की बेची जा रही है राम मंदिर को, राम मंदिर ट्रस्ट को, चंपत राय जी को, उसमें गवाह कौन है? उसमें भी गवाह ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा है। तो ये सीधा केस था। मैं एक कागज देखा तो मैंने एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसी इतनी तेजी से तो न्यूयॉर्क में भी जमीन का रेट नहीं बढ़ेगा। जो न्यूयॉर्क में होता है तो टोक्यो में भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ करते हैं आप। टोक्यो में भी नहीं बढ़ेगा इतनी तेजी से जमीन का रेट की 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो जाए, 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए जमीन का दाम बढ़ जाए। फिर जमीनों के कागजात हमने तलाशने शुरू किए। अच्छा। 26 कागजात इस वक्त मेरे पास है। अच्छा। और जब मैंने एसआईटी से समय मांगा कि भाई हमें जमीन घोटालों के कागजात आपको देने हैं, वो उसके लिए समय दे दीजिए, तो 13 कागजात मैंने उनको दिए, 13 दस्तावेज। अच्छा। और देने के बाद एक एक कागज के बारे में मैंने उनको डिटेल बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी जांच आप करेंगे? तो कहने लगे साहब हमें तो जो आदेश हुआ है वो चढ़ावे के चोरी की जांच करने का आदेश। उसके बाद तो मैंने कहा फिर आपने क्यों बुलाया मुझे? योगी जी तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, खूनम खून लालम लाल हो जाएगा। आप तुरंत आइए और दस्तावेज दीजिए और कागज दीजिए और बाहर बकवास मत कीजिए, जो कहना है एसआईटी के सामने कहिए। तो मैं तो आपके सामने कागज देने आया हूं, आप कह रहे हैं कि इस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, इसका तो हमें मैंडेट नहीं है। तो वो 13 दस्तावेज वहां पड़े रह गए। अब दूसरी एसआईटी बन गई, वो कह रही हम सब जांच करेंगे। बिल्कुल। इनसे भी टाइम मांग लिया कि साहब बचे जो कागज हैं वो दे दीजिए। अब जो कुछ बड़े घोटाले हैं वो आपके दर्शकों को जरूर पता चलना चाहिए। एक जमीन है 1 करोड़ 73 लाख रुपए की। अच्छा। वो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी 24 करोड़ रुपए की। ओ। एक जमीन है 9 करोड़ रुपए की, वो 55 वो जमीन खरीदी 55 करोड़ रुपए। और ये जमीन, दोनों जमीन मंदिर से करीब करीब 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पे है, जिसका कोई लेना देना नहीं। मंदिर खरीद रहा था इतनी दूर जमीन, उसका इतनी क्या काम दूर है? जमीन क्यों खरीद रहे हैं? किस काम की है वो जमीन? नहीं, वो कहते हैं कि भैया हम मंदिर का जो सिलसिला है और बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो वहां बढ़ाएंगे ना, 6 किलोमीटर जहां पे सर मंदिर है वहां पे बढ़ाएंगे ना। इनकी दूरदृष्टि
आप समझे नहीं इनको, इनकी दूरदृष्टि है। अब ये अगले 20 साल के सोचते हैं, आप मतलब के नहीं तो वहां कैसे मतलब वहां कैसे पहुंच जाएंगे? वहां कैसे पहुंच जाएंगे? मैंने तो कई टीवी चैनल वालों को कहा, मैंने कहा भैया जहां जमीन खरीदी गडकरी जी सड़क बना देंगे वो मतलब दिल्ली में मंदिर बने, उसकी जमीन गाजियाबाद में खरीदी जाए। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उसी जगह पे उससे बेहतरीन और अच्छी जमीन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिग्रहित किया। जब यूपी सरकार ने, योगी जी ने वो जमीन अधिग्रहित किया तो किसानों को दिया 4 लाख रुपए बिस्वा। अच्छा। और हमारे दरिया दिल ट्रस्ट वालों ने, राम मंदिर के चंपत राय जी ने उसी जगह पे उससे कम उपयोगी जमीन 48 लाख रुपए बिस्वा खरीदी सर। ओ ऐसे। और मजेदार बात आप सुनिए, लोढ़ा बिल्डर्स नाम की एक मुंबई की कंपनी है, उसने वहां पे किसानों से जमीनें खरीदी 3,50,000 रुपए की, और वो जमीन वो बेच रहा है 1,80,00,000 रुपए। सांसद जी गलत कह रहा हूं मैं? सही बात। 1,80,00,000 रुपए में बाकायदा एडवर्टीजमेंट करके बेच रहा है। तो इस प्रकार से आप वहां पे पूरा एकदम, और एक स्तर पे चोरी नहीं हुई सर, ये बात हमें समझनी होगी। जमीन में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, आभूषणों में घोटाला, चढ़ावे में घोटाला, 4 प्रकार के घोटाले हुए हैं। और हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, उत्तर प्रदेश के अधिकारी, अलग अलग विभागों के अधिकारी, उनका पैसा बंधा हुआ था कि आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, आपको इतना देना है। और सीना ठोक के विधायक और सांसद और मंत्री कहते थे भाई मंदिर का निर्माण है, पैसे दो। पैसे दिया लोगों ने, खूब जम के पैसे दिया, चलिए उसमें कोई बात नहीं। जब निर्माण कार्य होने लगा तो मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 3 गुना बढ़ गई। 800 करोड़ 800 करोड़ से 250 करोड़ हो गई। 250 करोड़ हो गई। यस। 3 गुना बढ़ गई। तो ये कॉस्ट कैसे बढ़ी? इसका कैसे, कौन सा सामान आपने जैसे बताया 50 रुपए की रस्सी 2,500 रुपए में, क्वालिटी अच्छी लगा रहे होंगे। ठीक है सर, तो वो रसीद दिखा देना। अच्छा। जो ईंट 10 रुपए, 2,500 थोड़ा नहीं मैं कह रहा हूं सर, चलिए ठीक है। अच्छा, कोई मुफ्त मार्बल मैं दे कह रहा रहा हूं था। सर, आपकी बात पर एक दिलीप सिंह राठौर है, अच्छा। उनका नाम शायद दिलीप सिंह राठौर है। उन्होंने कहा मैं मुफ्त में मार्बल देना हाँ, चाहता हूं। और अच्छे क्वालिटी का। बोले खाली हमें ट्रांसपोर्टेशन आप दे देना, मैं आपको मार्बल देना चाहता हूं। उनका मार्बल नहीं लिया गया और पैसे से खरीदा गया मार्बल 4 गुना दाम पे। 4 गुने ज्यादा दाम। वो मुफ्त चीज देते नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं सर कि अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है क्वालिटी अच्छी थी, 10 रुपए की ईंट आपने 50 में खरीदी है कि 100 में खरीदी है, किस क्वालिटी की खरीदी है, उसकी तो कोई रसीद होगी ना, वो रसीद दिखा दीजिए। अब निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा जी, जिसका जिक्र सांसद जी कह रहे थे। उन्होंने कहा डकैती हो गई साहब, तो डकैती हो गई तो आप ही तो अध्यक्ष हैं, उनकी रेख देख में आप ही तो अध्यक्ष हैं, आप बता दीजिए कहां कहां डकैती हुई है। इतना तो करिए, भगवान श्री राम के चोरी का खुलासा करने के लिए कम से कम इतना तो कीजिए, बताइए कहां डकैती हुई है। आप वो बताने के लिए तैयार नहीं। बताया किसने? दीनानाथ वर्मा इंजीनियर ने बताया। उसने कहा साहब अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांगते थे, 40% कमीशन उन्होंने डिनाई किया वैसे। और पूरा एकदम से इसमें पूरा एक गिरोह बना हुआ था। अनिल मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का मेयर, रवि मोहन तिवारी उसका भतीजा, खुद चंपत राय, और उनके साथ वो गैंग जो कह रहे हैं ना 20-20 हजार के कर्मचारी। ये 20-20 हजार के कर्मचारी किसने रखे सर? इन्हीं अनिल मिश्रा ने उन 20-20 हजार के कर्मचारियों को रखवाया एसबीआई वालों से कह के। बाकी तो प्रक्रिया होती है, किसी को चढ़ावे के काम में आप लगा रहे हैं। महिपाल सिंह कौन था? विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता, जिसने आके कहा कि मैंने अटल जी के लिए भी प्रचार किया है, मोदी जी के लिए भी प्रचार किया है, विश्व हिंदू परिषद के लिए भी काम किया है, राम मंदिर आंदोलन में भी काम किया है, मैं ये चढ़ावे वाले काम में आपका सहयोग करना चाहता हूं। उसने चोरी देखी अपने आगे 2018 में, और जब चोरी उसने देखी तो पहली शिकायत उसने गोपाल जी से की, जो वहां पे कर्नाटक के आरएसएस के व्यक्ति बैठाए गए थे। उन्होंने कहा ठीक है इसको देखते हैं। फिर एक कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें महिपाल सिंह खड़ा होकर बोल देता है सारी बात। फिर उसको बुला के डराया जाता है अनिल मिश्रा और गोपाल के द्वारा, धमकाया जाता है कि तुमने चढ़ावे में चोरी की बात मीटिंग में कैसे बोल दी।
और 3 दिन के बाद उसको चंपत राय जी बुलाते हैं, कहते हैं जाओ देश के लिए कोई दूसरा कार्य करो, भागो यहां से। उसको भगा दिया जाता है। इसलिए महिपाल सिंह ने ये सारे खुलासे सामने किए। उसके बाद मैंने जमीन के घोटाले के सारे कागजात रख के उसका खुलासा किया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाग गए होते तो शायद ये बात नहीं होती। तो जो ये कहा जाता है कि चंपत राय जी तो बड़े सीधे, बड़े उच्च विचार के और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए इतने दिनों से उनकी देखरेख में ये सारी चोरी बेईमानी चल रही है, उनको कुछ पता नहीं? वो टीचर रहे हैं, वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनको पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीद रहे हैं, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 24 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। जो रवि मोहन तिवारी को मुफ्त में एक जमीन मिली उसको 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं इतने दाम में? इसका बंटवारा हुआ होगा सर आपस में 100%। आप बताइए, होम्योपैथिक की दुकान चलाने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा के घर में लिफ्ट लगाने की व्यवस्था हो रही है, जिनकी एक छोटी मोटी दुकान और छोटा मोटा घर हुआ करता था। वहां जो चढ़ावे के काम में लोग लगे थे, उनके पास गोबर में से पैसा निकला सर, गोबर में से। वो अदनान सामी का आपको गाना याद है ना, मुझे भी थोड़ी लिफ्ट दिला दे। हाँ, तो वो लिफ्ट लगा लगा के, और मतलब पैसे की तो आप सीमा नहीं बता सकते कितने की चोरी हुई है वहां पे, लेकिन 4 तरह की चोरी हुई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, निर्माण कार्य में चोरी, जमीन के घोटाले, चढ़ावे में चोरी और आभूषणों में चोरी। आभूषणों की चोरी का तो आप अंदाजा नहीं, एक पूर्व गृह सचिव महोदय सामने आए थे कुछ दिन पहले कैमरे पे, उन्होंने कहा था 1 किलो सोने से जड़ी हुई रामायण हमने भेंट की थी, और वो रामायण कहां चली गई उसकी रसीद आज तक नहीं दी गई। आप रामायण चोरी कर रहे हैं, आप पादुका चोरी कर रहे हैं, आप चांदी की ईंटें जो बड़ी श्रद्धा के साथ लोग दे रहे हैं उसको चोरी कर रहे हैं, आप हार चोरी कर रहे हैं प्रभु भगवान की देन है। और बार बार वो लोग कह रहे हैं भाई रसीद तो दे दो, रसीद दे दो, रसीद आप नहीं दे रहे। कार सेवकपुरम में मॉरिसस तक से चांदी की ईंटें और जवाहरात लगी हुई ईंटें आई थी, उसको आज तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं, पता नहीं। तो ये मतलब कितना बड़ा घोटाला है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, वो चंपत राय साहब बड़े स्टाइल में आए, उनका एक आदमी ने जूता चप्पल जो भी उनके सामने रखना था रखा, उन्होंने पहना उसको, और उसके बाद कुछ कैमरे वाले उनको ऐसे ऐसे कर, और कैमरे वालों को भगा दिया गया। तो अभी भी वो मतलब वहां पे कब्जा जमाए हुए हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं। पास बनाने के नाम पे पैसे लिए जाते थे सर, साइकिल स्टैंड का ठेका देने के नाम पे पैसे लिए जाते। वो तो आप सोचिए, वहां के माननीय सांसद हैं, इनको बुलाते नहीं है कार्यक्रम में, कभी नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाते। जोगी वहां पर ये होता है जो दीपावली जाते हैं, 20 तारीख को अब की था, हमको नहीं बुलाए, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। हमसे लोगों ने पूछा, अरे भैया हमें नहीं बुलाया, नहीं बुलाए, भगवान राम के लोगों को तो बुला लेते, प्रभु श्री राम के योद्धा लोगों को बुलाए, क्यों नहीं बुलाए? हमने कहा भाई नहीं बुलाए, उनसे पूछे। लेकिन हमें तो लगता ये है कि योगी जी को ये पता लग गया होगा कि अवधेश जी जाएंगे, कैमरा वाले अवधेश पे ज्यादा फोकस डालेंगे, हो सकता है ये कारण हो, या और कारण है तो उनसे जाकर पूछे, कभी नहीं बुलाया। तो अवधेश जी ये बताइए, ये बातें योगी जी को मालूम होगी? ऐसा तो नहीं कि ये कितने पैसों में जमीन खरीदी, ये तो सब इनको मालूम होगा। 30 सेकंड एक बात और कह, देखिए इसमें सिर्फ 2 महत्वपूर्ण लोग थे। नंबर 1 इसमें ज्ञानेश कुमार जी रहे हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर ट्रस्ट में। ये सारे जमीन के घोटाले जब हुए तो वो उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे। उन्होंने इसको देखा कि नहीं देखा, उनकी जानकारी में था कि नहीं था, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। अयोध्या का जो डीएम है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है। जब कोई जमीन की खरीद हो रही है और उसमें इतना बड़ा बड़ा घपला हो रहा है, रजिस्ट्रेशन होता है भैया। हाँ बिल्कुल होता है सर, रजिस्ट्री ऑफिस, सेल डीड में इनके दस्तखत, सब कुछ दस्तखत होते हैं। तो उसके बाद उनको इन सारी चीजों की जानकारी थी या नहीं थी, और कैसे उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। एक स्टेट गवर्नमेंट का भी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है। तो ये लोग आप मतलब कोई भी ये मानेगा ही नहीं कि लोगों को पता नहीं था। ये मैं मान ही नहीं सकता कि अगर कलेक्टर को पता हो, रजिस्ट्रार को पता हो कि ये बात मतलब कि छिपी रही, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है।
वो कभी रजिस्टर करेगा ही नहीं जब तक वो पूछेगा कि साहब इसको मैं रजिस्टर कर लूं, ये तो इसमें तो मुझे गड़बड़ लगती है। फोटो खिंचवानी होती है। और वही रजिस्ट्रार ले रहा है 2 करोड़ में और 5 मिनट में यही तो कह रहा हूं ना, वो रजिस्ट्रार अपने से नहीं करेगा ये काम, वो पूछेगा कि साहब मैं करना चाहिए या नहीं करना ऊपर तक चाहिए। पूछेगा। पूरा वो तो जानकारी में थी सर। तभी तो ये बात अगर ईडी इसमें आ जाए तो पता चल जाएगा। ईडी तो लागू करेगी नहीं, क्योंकि इसमें वो उन्होंने छिपाना है। और एसआईटी पता नहीं कितना टाइम लेगी। एसआईटी तो कई मामलों में बनी, आपको मालूम है। अब इसमें उसका सर कोई नतीजा क्या विपक्ष का निकला? एमएलए एमपी होता तो ईडी पहुंच गई होती। एग्जैक्टली, यही तो कह रहा हूँ। तो वहां तो कोई विपक्ष इसका लोग नहीं है, लोग अभी भी अपने लोग चाहते हैं। ये बड़ी समस्या है कि हमारे विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग वही लगे। क्यों भाई, अगर आप साफ सुथरे रहना चाहते तो हटाओ उनको, दे दो शंकराचार्य को और जो है वैष्णवाचार्य को, वो चलाए मंदिर। आपको क्यों? आपको भगवान राम से अगर आस्था है, आस्था नहीं तो कोई बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी अब चीज तक ये, ट्रस्ट क्यों नहीं बंद किया गया? और ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष है वो साफ साफ कहता है कि हमारी कोई दस्तखत नहीं है हमारी जानकारी में, हमारे कोई संज्ञान में हम कभी गए ही वो नहीं पूना रहते हैं। और पुनः रहते हैं। आखिर किस बात के लिए आप बाबा कोषाध्यक्ष बने हो? गोविंद गिरी। अब देखो संजय जी जो बोल रहे थे, और जी दक्षिण भारत की महिलाओं का एक परंपरा होती है कि जब वो जाती हैं इस तरह जगहों पे, जो जेवर पहनी होती है उतार के जो है डाल देती है उसमें, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। लाखों लोगों ने कितना जेवर डाला होगा। और सीसीटीवी कैमरा तो इन्होंने टनों सोना चांदी ये सब कहाँ गया पता नहीं। ऐसी भयानक आभूषणों की चोरी का तो कोई हिसाब ही नहीं है सर। हिसाब ही नहीं रखा है इन्होंने, कोई मैं तो कह रजिस्टर रहा हूँ 4 तरह की चोरी है। मंदिर निर्माण की चोरी, चंदे ये चढ़ावे की चोरी, और इसके बाद जमीन की चोरी और आभूषण की चोरी। बट देख, चारों की जांच होनी चाहिए। वो तो सब कह रहे थे, मोदी जी तो कहते हैं कि मेरे आने के बाद तो करप्शन खत्म हो गई। तो प्रभु श्री राम के घर में ही जब करप्शन कर दिया इन लोगों ने, तो अब क्या और बात करेंगे? मैं तो चरम सीमा तक पहुंची है करप्शन मेरे हिसाब से। क्या बात सही है? देखिए, लोग तो सभी के, भाजपा के सांसद तक कहते हैं कि देश में बहुत मतलब माहौल खराब है, तो स्वयं वो लोग बोलते हैं। देश की सारी संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हवाले आप करते जा रहे हैं। और क्या किस तरह का एक जिसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड भ्रष्टाचार, केंद्रीकरण हो गया भ्रष्टाचार का इनके राज। मैं आपसे पूछूं कि अगर राम मंदिर में की कंस्ट्रक्शन में ये घोटाला हो रहा है तो हिंदुस्तान के, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अब शुरू हुआ है ये इन्हीं के, मोदी जी के आने के बाद एयरपोर्ट बना दिए जहां कोई ट्रैफिक नहीं है, बट एयरपोर्ट बना दिए छोटी छोटी जगहों पे। तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, इसमें तो हजारों करोड़ के पैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए, आज का डिस्कशन आपने राम मंदिर पर रखा, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो महिपाल सिंह इसमें और इम्पोर्टेंट है कि वास्तु दोष है मंदिर में, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होने चाहिए उनकी जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर से बनवा लिया प्रोजेक्ट, जिसको कोई आइडिया नहीं था। तो अगर मंदिर का ही देखो, बाकी सबका तो छोड़ दो, तो वहीं जब जहां जो जिसपे सारी आपकी आस्था और राजनीति आधारित है, अगर वहां इतना बड़ा घोटाला हो गया और कोई ऐसा विजिबल एक्शन ही नहीं दिख रहा, सिवाय वो 7-8 लोग पकड़ने के और उनकी जमानतें हो जाए, खत्म बात। और फिर वही लोग फिर बैठे रहेंगे, ये कैसे रुकेगा? इसको लेके बहुत लोग अभी मैं बाहर विदेश में था तो वहां भी भारतीय परिवार कह रहे थे वहां मंदिर तो जाएंगे, हम विद्यालय का पैसा नहीं डालेंगे। नहीं, अभी तो कम हुआ है, आप देश ही बताएं। शंकराचार्यों ने बहिष्कार क्यों किया था उस वक्त उद्घाटन का? क्योंकि उनका ये मानना था कि धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है। लेकिन अपने चुनावी फायदे के लिए आपने मंदिर का निर्माण पूरा होने का भी इंतजार नहीं किया और आपने जाके वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की। उसमें जो धर्माचार्य थे वो लोग नहीं आए इसी कारण से। आप बताइए, स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी वहां पे नहीं पहुंचे। अभी कितना चढ़ावा चल रहा है वहां? आपको मालूम? कम हो गया, कम हो गया। अब तो 50,000 की भीड़ नहीं होती, कहाँ 5 लाख 10 लाख, कहाँ 50 और 25,000 नहीं जाते। अब तो 1 लाख 2 लाख भी नहीं चढ़ रहा। लोग आते हैं लेकिन पैसा 100 रुपया 200 रुपया, जो आते 21,000 51,000 देते और कहते भी हैं कि हम जा रहे हैं दर्शन, लेकिन चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। कहते कि वो गड्डियां जो गिनते थे, तो जैसे
10 की जगह 14-15 गड्डियां में 4-5 पार कर देते। हाँ, वही ना। 10 खाली सर, बैंक में 40 जमा दिन में 73 बार चोरी की या। सीसीटीवी फुटेज भाई आई। तो 5-6 साल 40 दिन, और जो फुटेज जो नहीं आई, जो 18-19 से हो रहा है उसका आप देखिए तो कितना, पता नहीं 180 दिन की फुटेज रखनी चाहिए थी इनको, उन्होंने रखी नहीं। अब वो तो बंद कर देते सीसीटीवी ना। और बड़ी कैमरा फुटेज तो बंद- ये उसकी जो है रख सकते थे, डीवीडी उसकी बना के। नहीं, आप सीसीटीवी बंद क्यों करेंगे जब काउंटिंग चल रही, गिनती हो रही? जो अभी तक चढ़ा ये नहीं बंदी- पता चला किसने बंद करवाया, ये भी नहीं पता। वही ट्रस्ट के लोग बंद कराते थे सब। नहीं कोई और ये भी कहते हैं ये जो कि बाहर से लोग दक्षिण भारत वगैरह सब आते थे इनके, जैसे वो गोपाल के बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास कुछ संदिग्ध लोग ऐसे थे जो पैसे लेके निकल जाते थे बाहर चले जाते थे। कर्नाटक। तो आरएसएस के लोगों के साथ भी मिलके ये पूरा खेल करते थे लोग। तो ये बताइए, मोहन भागवत जी ने इसके बारे में बयान दिया है? नहीं अभी तक उनका कोई क्यों नहीं? वही ये समझ में नहीं आ रहा। ये बात वो अपने हमें आप को शायद कुछ- इस मतलब इस कंट्रोवर्सी से दूर रखना चाहते हैं, ये कैसे दूर रहेंगे? क्योंकि इस पे नहीं। बोलेंगे क्या? आप देखो संसद में भी जब ये बोलते हैं आप, तो कोई बोलता है बीजेपी, सब चुप बैठे रहते हैं। आप अंदर से तो भी ये महसूस सर, कर रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है। टीवी डिस्कशन में ये लोग नहीं आए कहीं। हाँ करेक्ट। एक बात, दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी चुप होते ही नहीं, दिन रात बोलते रहते हैं, सिर्फ सोने का समय छोड़ के। तो वो भी नहीं बोले इस पे आज तक। बताइए कुछ बोला उन्होंने? तभी तो कह रहा हूं ना, कुछ नहीं बोले ना। ये तो और जो योगी जी कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं पहले दिन से कह रहा था भाई पीएमओ की जांच सीएमओ नहीं कर सकता। जी हाँ बिल्कुल सही। तो जिस ट्रस्ट को पीएमओ ने बनाया, संसद ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सीएमओ योगी जी कैसे उसकी जांच कर लेंगे? नहीं कर भी ले तो सच जांच ऐसी होनी चाहिए, तो खुलासा पूरा होना चाहिए ना कि किसने पैसा लिया। देखिए छोटे लोगों ने तो पैसा लिया नहीं होगा। वो कर ही अगर नहीं 2 पाएंगे करोड़ की सर। जमीन 18 करोड़ में खरीदी है तो किसके पास पैसा गया? वो यहां सोचा। से एक डांट का फोन जाएगा, सारे के सारे लोग छूट के बाहर आ जाएंगे। उसमें कोई पकड़ा गया? मेन आदमी कोई पकड़ा गया? बताइए आप। अनिल मिश्रा का तो मैंने आपको बताया कि उसने साइन किया हुआ है गवाह के तौर पे, 2 करोड़ की जमीन जब 18.5 करोड़ में बेची गई। वो तो इनकी जो मीटिंग होती है उसमें क्लीन चिट देते हैं। इसकी हाँ, सब। मीटिंग होती है, क्लीन चिट दे दो कि इनकी गलती नहीं, उनकी गलती नहीं। तो ये तो बहुत ही एक चल रहा है, मतलब बहुत ही भयानक है। तो आप 3 लोग यहाँ अलग राजनीतिक दलों से हैं, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरी तो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदे कमेटी की डे टू डे मॉनिटरिंग करे, उसकी देखरेख में पूरी जांच हो, सारा दूध का दूध पानी होकर स्पष्ट होकर आना चाहिए ये। और इसके अलावा जो है कड़ी कार्रवाई के लिए बाकायदा जो है पूरी मीडिया को छूट होनी चाहिए कि जो भी जांच हो रही है उसकी सारी जो है, ये नहीं कि उसमें सब क्लोज डोर जांच हो, वो लोगों को पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जांच में। और जो लोग ट्रस्ट में है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े सब, वो सब हटाए जाएं। 5 शंकराचार्य और 5 जो है वैष्णवाचार्य, उनका ट्रस्ट बने, उनकी रेख में मंदिर चले, तब तो लोगों का विश्वास ऊपर आएगा। वरना ये आस्था इतनी ज्यादा जो है, लोगों की आस्था पे कुठाराघात हुआ है कि उनको आइडिया नहीं कि गांव में ये बात फैल गई है कि ये जो है राम मंदिर के चंदा चोर हैं और राम मंदिर के चढ़ावा चोर। और वो जो पुराना गाना है, देखो यानी तुम काम देखो ना ऐ करो, दीवानो ऐसा तुम काम ना करो, राम का नाम बदनाम का नाम बदनाम ना करो। सही बात है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं राम राम जपना, पराया माल अपना। वो भी गाना है। अवधेश जी, समाजवादी पार्टी का इसमें क्या रवैया रहेगा, बताइए क्या होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से खुला है। एक तो कि सबसे पहले जो ट्रस्ट इनका है, ट्रस्ट को पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए। ओके। दूसरा, ये जो एसआईटी वगैरह बनाया है, इसका कोई मतलब नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान लेकर अपने स्तर से कमेटी या जो भी है गठन करके और अपनी निगरानी में इस बात की जांच करे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही मंदिर का निर्माण हुआ है। जी हाँ। तो जब मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो आज तो न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रहित में देश।
एक जज साहब को क्योंकि- मतलब नियुक्त करना चाहिए इसी मामले में, ताकि वो मॉनिटर करें। और वो जज जो हों सेवानिवृत्त वाले ना हों, आंशियर वाले हों, जिनकी सर्विस बकाया हो 2-4 साल, ऐसे लोगों को तभी कुछ पाएगा। और नहीं तो ये बचाएंगे, लेकिन प्रभु के दरबार में ये बच नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तक प्रभु किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, उनका सर्वनाश करते हैं। तो वहां तो प्रभु स्वयं विद्यमान है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बहुत बार, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक किसी न किसी शक्ति का अवतार होता है। तो शक्ति तो प्रभु श्री राम के घर ही का मामला है, तो इनका नाश होगा। और नाश की शुरुआत मनवर अयोध्या से शुरू हो गया है। और 27 में निश्चित तौर से इनका पाप का घड़ा फूटेगा और बुरी तरह से पराजित होंगे, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी, पूरे देश का सफाया हो जाएगा संजय जी से नेता के प्रयास से और सब लोगों के प्रयास से। संजय जी, आपका क्या? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें धर्माचार्यों का ट्रस्ट होना चाहिए। उसमें कहीं से भी पॉलिटिकल लोग जिनका आरएसएस से, बीजेपी से कोई रिश्ता हो, बीएचपी से कोई रिश्ता हो, ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नंबर 1। बाकी मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और समयबद्ध इंक्वायरी होनी चाहिए। एक टाइम लिमिट हो इंक्वायरी की कि भाई इतने दिनों में इस जांच को पूरा कर देना है। और मैं जब हम लोगों को गिरफ्तार किया था ईडी ने, तो हमसे कहते थे कि जो भी बोलिएगा ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा, आपकी आवाज भी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही। तो मैं कहता था ठीक है, पूछो जो पूछना है। तो इन लोगों से भी जो पूछताछ की जाए उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पे वो सार्वजनिक हो, पता तो चले किसने क्या किया है। सही बात। आपसे पूछूं राजीव जी कि क्यों ना इसमें कांग्रेस पहल करे और सब विपक्षी दलों को इकट्ठा लेकर एक याचिका दायर करे सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी वजह से राम मंदिर बना था, और वहाँ ये हो रहा है। तो हमारा ये सुझाव है कि पहले तो ट्रस्ट में सब लोग हटाए जाएं और धर्माचार्य रखे जाएं, और दूसरा आप एक नियुक्ति करो एक बेंच की जो इसको मॉनिटर करे। देखिए, इसमें तो सब जानते हैं इस बात को, उन्होंने तो श्रेय ले लिया, वरना शुरू से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, जैसा कि अवधेश बाबू ने भी कहा कि जो भी कोर्ट निर्णय देगी हम मान लेंगे। और जिस दिन ये निर्णय आया कि वो राम मंदिर वहां बनना चाहिए, उस दिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी उन्होंने कहा कि भाई वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए अयोध्या। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी में, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ये तो चाहते थे विरोध करे, उनको बदनाम करो, इनके अभी बोलते रहते हैं कि सब राम विरोधी, कोई राम विरोधी नहीं। नहीं, देखिए, तो एक बात आज आपने इस कार्यक्रम में आपने बोली और मुझे खुद भी नहीं पता था। देखिए, हम लोग इतने अपने आप को जागरूक कहते हैं, बावजूद इसके मैं आपके सामने इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, पूरी आरएसएस बीजेपी की टीम आज तक किसी भी टीवी चैनल पे बैठती कहती कपिल सिब्बल ने मुकदमा किया था इसके खिलाफ। हाँ, झूठ बोलते। आज आप बोल रहे हैं, मैंने कभी पूछा भी नहीं आपसे कि जब इतना दावे से ये लोग कह रहे हैं, इतने अधिकार से झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ हुआ क्या। राजीव दमन थे, तो सही होगा। मैं बताता हूँ। तो मैंने आज तक आपसे पूछा भी नहीं, इसीलिए हुआ क्या कि दिसंबर 6 को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। तो उस समय मैंने कहा कि साहब ये मैटर अब इसको सुनवाई नहीं करो, क्योंकि इसमें इलेक्शन आने वाला है, 2019 का इलेक्शन आने वाला था मई में। तो आप उसके बाद कीजिए, नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा, ये राजनीतिक दुरुपयोग होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, तो फिर मैंने मुकदमे में जाना बंद कर दिया। तो जब बहस हुई, मैं वकील था ही नहीं, और फिर आज आप ये झूठ फैलाते रहे हैं। किसी आरएसएस बीजेपी वाले मुझे ये मौका मिला, मैंने कहा स्पष्टीकरण कर दूं। देखो, मेरे ख्याल से अभी भी जो आपने सवाल किया, पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी फिर उसको राजनीतिक बना, नहीं राजनीतिक साधु संत जाए और लोग जाए, गए हुए सुप्रीम कोर्ट में लोग नहीं, लेकिन ये बात अगर सब ये बात तो सब संसद में हर जगह कही जा रही है, विधानसभा में। देखिए, ये बात जैसे इनका जो एक पीडीए विरोधी चरित्र भी जो है वो भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं शिलान्यास में, उनके साथ राज्यपाल जाती हैं,
देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति महोदय हैं हाँ। रामनाथ कोविंद जी, वो नहीं जाते क्योंकि वो दलित समाज से हैं। अब आ जाइए, जब उद्घाटन होता है तो योगी जी जाते हैं, उनके साथ राज्यपाल जाती हैं, लेकिन मोदी जी जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति जी नहीं आती हैं क्योंकि वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वो आदिवासी समाज से हैं। जो स्थानीय सांसद हैं वो भी पीडीए समाज से हैं, इनको भी नहीं बुलाया जाता। तो ये भी एक जो इनका चरित्र है वो भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है पूरे इनके घटनाक्रम में। आप देखिए आज भी वो भेदभाव वाली सोच इनके अंदर। आप बताइए, क्या मणिपुर के राज्यपाल हैं मोहन भागवत जी, किस अधिकार से जाते हैं भाई वहां पे? कि नागालैंड के हैं, कि क्या उनका प्रोटोकॉल है, क्यों जाते हैं? वो जाएंगे, उनका प्रोटोकॉल बिल्कुल प्रधानमंत्री के बराबर है, स्थानीय सांसद नहीं बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी जो है ये बताती हैं कि इनको प्रभु श्री राम से कोई लेना देना नहीं, इनका अपना अधिकार वहां पे जमाना है। देखो हम हैं, ये देखो उंगली पकड़ लिया हमने भगवान श्री राम का, और गाना बन गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये राम को लेके आए हैं, इतनी बड़ी औकात। अब बताइए, भगवान राम को उंगली पकड़ इंसान ला सकता है? उंगली पकड़ के गाना बनवाया, ऐसे उंगली पकड़े हुए हैं भगवान श्री राम का, बाल अवस्था में भगवान श्री राम, और मोदी जी की तस्वीर पड़ी। परमेश्वर को कोई ला सकता क्या? श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भय दारुण, विश्व कंज गुरु है, कुछ लोचन भी कर कंज सकते। मुक्कर कंज पद कंज आरुण, बिना चेले वाले विश्व पगड़ गुरु है। कमिच्छो नो नीलीर सुंदरम पटपीत मानो तड़ित रुसि नौम जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम, और रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, और शिखर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग भूषणम, आजान भुज सरचाप धर संग्राम जित खरदूषण, खरदूषण को भी मार दिया था। तो जो है जिनका इतना बड़ा, उनको कोई ला सकता क्या? किसकी हैसियत है? किस तो मैं इंसान आपको एक और सुझाव किस देता हूं। इंसान की हैसियत है? आप इनको चिट्ठी लिखो सारी पार्टीज के, आप हमारे साथ जुड़ो, सब इकट्ठा मांग करते हैं कि एक स्पेशल मॉनिटरिंग होना चाहिए। आइए लगाओ आप, साइन करा के कोर्ट में। नहीं, मैं इस पे बीच में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए प्रभु श्री राम का पूरा जीवन और उनका जो उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनको क्यों कहा गया सर? भालू बानर सबकी सेना बना के उन्होंने निषाद राज को साथ में लेके उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति तो का विष्णु अवतार थे, विष्णु अवतार। और आप क्या कर रहे हैं? आप अभी उसी भी भेदभाव वाली सोच में पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं हर चीज पे आपका एकाधिकार हो, आप ही भगवान हैं, आप ही महापुरुष हैं। अभी पप्पू यादव ने भगवा पहन लिया तो एफआईआर कराने से लेके सारी कार्रवाई, अवधेश जी पे एफआईआर हो गई, पप्पू यादव पे एफआईआर हो गई, सब पे एफआईआर आप घूम घूम के करा रहे हैं। लेकिन जो लोग मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं उससे धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। नितिन नवीन जी के गाड़ी के सामने बजरंग बली जी बना के एक व्यक्ति को आप भाजपा का झंडा दे के हाथ में नचा रहे हैं, उससे धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। पतंग में भगवान हनुमान की वो लगा के तस्वीर लगा के आप पतंग उड़ा रहे हैं मोदी जी विदेशी मेहमान के साथ, तब धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। जब हमारे शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मोदी जी तो प्रभु श्री राम हैं और अमित शाह जी हनुमान हैं, उससे धर्म का अपमान नहीं हो रहा है, इससे धर्म का अपमान हो गया। जब बटुकों को प्रयागराज में स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी के साथ जो थे बटुक, जो भगवा वस्त्रधारी थे सर, उनका बाल पकड़ के घसीट के मारा गया, तब धर्म का अपमान नहीं हुआ। पॉक्सो का मुकदमा आपने शंकराचार्य पे हमारे लगवा दिया, तब धर्म का अपमान नहीं हुआ, अब धर्म का अपमान हो गया साहब। तो ये जो दोहरा चरित्र है, और इसमें गोदी मीडिया का भी जो दोहरा चरित्र है, वो बहुत खतरनाक है। नहीं, अब तो खैर खुलासा हो चुका है, जनता जान चुकी है कि इनकी असलियत क्या है। तो हम भी यही विश्वास रखते हैं कि इस असलियत के बाद ना तो मोदी जी कभी पार्लियामेंट में आएंगे इस सेशन में, और ना गृह नहीं, हमको सबको तो रांची जाना चाहिए, लेकिन अमित शाह जी वहीं आते हैं संसद में, अपने ऑफिस में बैठते हैं, सदन में नहीं आते। उनसे कोई गोदी मीडिया वाला नहीं पूछता कि तुम संसद में आते हो लेकिन सदन में नहीं आते अगर हो। गोदी मीडिया है तो रांची हम सबको जाना चाहिए। अगर गोदी मीडिया तो क्यों पहुंचेगा? गोदी मीडिया ना, इसलिए नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत बहुत